Hello everyone, welcome to SNB Senior Secondary School ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आरसी सर। मेरा फुल नाम है रत्नदीप चटर्जी, पर स्टूडेंट्स मुझे प्यार से आरसी सर बुलाते हैं। तो मैं केमिस्ट्री का नीट मेंटर हूँ एसएनबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो आज मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक के बारे में बात करूँगा। केमिकल बॉन्डिंग आप लोग जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, और ये टॉपिक आप लोगों को क्लास 10 में भी मिल चुका है, पर क्लास 10 में जो मिला है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा और क्लास 11 में जो मिलेगा उससे थोड़ा कम मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि क्लास 11 में कैसा आप लोगों का पढ़ाई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अभी तक सिर्फ दो टाइप का केमिकल बॉन्ड के बारे में मिला होगा, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। पर एक दूसरा टाइप का भी केमिकल बॉन्ड है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड जो है आपको पता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, पर दोनों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन कोई भी एक एटॉम से मिला जाता है। ठीक है, तो मैं ये ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, अभी हम लोग इसका एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब ये आयोनिक बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। जैसे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने बाहर में, तो ए क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा, तो ए बन जाएगा पॉजिटिव, बी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी में जाएगा तो ए में इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया मतलब ए पॉजिटिव, और बी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया मतलब नेगेटिव। और ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्योंकि ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन के लिए एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ए और बी, ये दोनों एटॉम को लेके एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ए और बी, और इन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा उसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। समझ में आया? आयोनिक बॉन्ड क्यों होता है? एक एटॉम दूसरा एटॉम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेशन कर देता है या ट्रांसफर कर देता है। आप कभी किसी मस्जिद या किसी मंदिर में या किसी गिरजाघर में अगर आप कोई कुछ डोनेशन करते हैं तो उसको आप वापस लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। अगर आप किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं तो वो उसका वापस लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो ट्रांसफर मतलब कम्प्लीटली दे दिया। ठीक है, ट्रांसफर मतलब कम्प्लीटली दे दिया। तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली दे दिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का कमी हुआ तो उसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, और बी को एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मिला मतलब उसके ऊपर आया एक नेगेटिव चार्ज। तो ए बन गया पॉजिटिव, बी बन गया नेगेटिव। हमको पता है कि ऑपोजिटली चार्ज सब्सटेंसेस या ऑपोजिटली चार्ज स्पीसीज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और करेगा जो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा और एक साथ रहेगा, रह के ए बी मॉलिक्यूल बनेगा, और इस ए बी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बन रहा है उसी बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे क्या, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखिए, यह है एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यह है क्या, पी, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक्स के पास भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों आपस में क्या आया, पास आया। पास आने के बाद क्या हुआ, ये पास आने के बाद ये एक्स है, ये पी होगा। ठीक है, एक्स और पी के बीच एक्स का जो न्यूक्लियस है अंदर में कोई भी मतलब एटॉम के अंदर में पॉजिटिवली चार्ज एक स्पीसीज होता है, उसको बोलता है प्रोटॉन, और वो प्रोटॉन रहता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, सेंटर में, सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। वो जो
पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, दूसरा अगर एटॉम उसके सामने आता है उस दूसरा एटॉम का भी नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो सिमिलरली जो ये उसी तरह आपका एक्स जो है, एक्स का जो न्यूक्लियस है वो पी का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और पी का जो न्यूक्लियस है वो एक्स का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो वो दोनों जब और पास आ जाएगा तो एक्स अपना एक इलेक्ट्रॉन पी के तरफ दे देगा और पी अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स के तरफ दे देगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स का भी है पी का भी है, तो ये क्या हो गया, शेयर हो गया। जैसे आप अपना दोस्त को कभी पेन शेयर करते हैं कि उसके पास पेन नहीं है या पेन लिखते लिखते खत्म हो गया, एक्स्ट्रा पेन नहीं है, तो आप पेन शेयर कर देंगे। तो उस पेन पे वो जब शेयर किया गया है उस पेन पे आपका भी हक है, अपने दोस्त का भी हक है, सेम यहाँ पे, ठीक है। और ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके जो बॉन्ड बनता है और ये जो पास आ जाते हैं, एक्स और पी पास आ गए तो एक्स पी बोल के एक मॉलिक्यूल बन गया। और इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्या बना है, कैसे बना कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन किसका है, एक इलेक्ट्रॉन है पी का, ये वाला है पी का, ये वाला है एक्स का। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बॉन्ड बना और बन के एक मॉलिक्यूल बना, तो इसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये कैसा है, ये है आपका एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही, पर थोड़ा अलग है। कैसे, जैसे हम लोगों के पास है Y और Z, ठीक है। Y के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है Y के पास, बस ये दो इलेक्ट्रॉन है। Z के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। Y क्या करेगा, जब ये पास आएगा तो Y क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा, अपना ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना एक बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन Y खुद दे देगा और देके Z के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यही तक था आप लोगों का केमिकल बॉन्ड का छोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोगों को और भी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे मिलता रहेगा।